कोई बता दे। वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता। आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। सदन में इसको उठाएंगे? मैं, हमारे सभी सांसद और तमाम विपक्ष के लोग इस सवाल को उठाना चाहते थे, लेकिन सदन में नहीं उठने का मौका दिया। कल भी नहीं मिलेगा मौका। जब मिलेगा तब ये सवाल उठाया जाएगा और हमारा डेलीगेशन भी जाएगा वहां के लोगों के दुख दर्द परेशानी। और फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है। अज्ञात में नाम डाल दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कानपुर में जब दंगा हुआ था, अज्ञात में नाम लिख करके बड़े पैमाने पर पुलिस ने अन्याय किया था। पुलिस ने लूटा था पैसा और पुलिस अधिकारी को उन्हें हटाना पड़ा था। और यही आरोप था उन पर कि उन्होंने पैसा ज्यादा लूट लिया। अब बोल दिया, इसके बाद क्या बोलेंगे? लोगों ने वोट नहीं डाला, तंत्र से ही उन्होंने वोट डाल दिया और तंत्र से ही रिकॉर्ड बना करके जीत हासिल कर ली। आज आप लोग इस मामले को लेकर आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा है आपका? साबरमती सरकार करा रही है। और आपको बहराइच का नहीं पता, उन्हीं के विधायक ने बीजेपी के अपने कैडर के ऊपर एफआईआर लगाई और एफआईआर में देखिए धाराएं क्या लगी हैं। जब तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे संभल के मामले पे, और जाहिर सी बात है राजनीतिकरण तो होता दिख ही रहा है और इसकी पूरी उम्मीद भी जताई जा रही थी। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखंड, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, फ्राइडे को नमाज के वक्त भी वहां पर भारी पुलिस बल तैनात था, फिर उसके बाद कल सर्वे होना था, पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी होती है। उसके बाद जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे, उन्होंने इलेक्शंस का भी जिक्र कर लिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि तंत्र से जीता गया है। राजनीतिकरण हो रहा है और आपको क्या लगता है इस बात को ज्यादा हवा मिली है रिजल्ट्स के बाद? बिल्कुल, इसको हवा देने की कोशिश भी की जा रही है और इसको हवा मिली भी है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, एक तो खुद सांसद जो मौजूदा सांसद हैं, संभल के ही सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क, उनका नाम इसमें शामिल होना, और दूसरा वहां के विधायक इकबाल महमूद के बेटे का नाम शामिल होना, इन दोनों को आरोपी बनाया जाना, इन पर यह इल्जाम लगना कि इन्होंने भीड़ को उकसाया और भीड़ ने उसके बाद पथराव करना शुरू किया। लगातार नोटिस मिलने के बावजूद ये समझ नहीं रहे थे, ये समझ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि बाकायदा एक प्लानिंग के साथ ये भीड़ उकसाई गई है। वहाँ पे भीड़ ने हमला किया है, पथराव किया है, गोलियां चलाई हैं और पुलिस को रिटेलिएट करना पड़ा है। उसमें पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, उसमें 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR कराई गई है। अलग अलग FIR हैं, उनमें पुलिस के SI की तरफ से अलग FIR है, SDM की तरफ से अलग FIR है, SP के PRO की तरफ से अलग FIR है। अलग अलग FIR कराए गए हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR हुआ है। 2 महिलाएं और 23 और अभियुक्त जो जिनकी पहचान की गई उनको गिरफ्तार किया गया, जो पथराव कर रहे थे, जो गोलीबारी कर रहे थे, जो CCTV फुटेज में आए हैं। इसके अलावा जो कैमरों की फुटेज हैं उनके ज़रिए उनकी पहचान हुई है। जो ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, ड्रोन के ज़रिए उनकी पहचान हुई है। तो उनके लिए बाकायदा विजुअल एविडेंस है उनके खिलाफ